हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगर आप जेकेएसएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा जेकेएसएसबी के 2025 के अंदर जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और जेकेएसएसबी का अगर हम बात करें तो एक लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपके जेकेपी एसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड और जितने भी जेकेएसएसबी की एग्जाम शेड्यूल करने वाली उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरीके से जेकेएसएसबी रिसेंट के एग्जाम में जेकेएसएसबी के द्वारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं 2025 के अंदर पूछे गए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ और पेपर्स भी हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। वो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम बाकी वाले पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हमने कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो 10 क्वेश्चन जहाँ पे जेकेएसएसबी ने पूछे थे जी आप देख सकते हैं। अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो 2020 में शुरू हुआ और 2022 में खत्म हुआ। अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 को, साल्ट मार्च हुआ था 1930 को, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 को। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था 1920 को और खत्म कब हुआ था 1922 को। पहला आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ये मूवमेंट जो था ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ चलाया गया था और ये एंड कब हुआ, ये एंड हुआ 4 फरवरी 1922 को। क्यों उसको खत्म किया गया, क्योंकि चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ। चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से महात्मा गांधी जी के द्वारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया था उसको वहां पे विड्रॉल कर दिया गया। अब इसके पीछे रीज़न क्या था इसको विड्रॉल करने का, इसके पीछे एक ही रीज़न था। महात्मा गांधी जी हमेशा किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे कि कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी हम ब्रिटिशर से कोई भी चीज़ या उनके खिलाफ लड़ाई करेंगे, पीसफुल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जब चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, एक पुलिस स्टेशन को जलाया जाता है, वहाँ पे 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये एक स्लोगन था जिसको दिया था, स्वराज जो है हमारा एक बर्थ राइट है और इसको मैं लेके रहूंगा। जो स्लोगन था ये क्या लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस। अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया, स्वराज हमारा बर्थ राइट है और इसको मैं लेके रहूंगा। आप देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो बहुत सारे इंडियन थे इससे इंस्पायर्ड हुए बाय दिस रेडिकल राइटिंग्स, ही वाज इम्प्रिजन फॉर 6 ईयर फॉर दिस राइटिंग। इसके लिखने के लिए जब इन्होंने लिखा तो इसके लिखने के लिए इनको जो सजा भुगतनी पड़ी वो उनको 6 साल की सजा मिली। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पहले भी पूछा गया है। अब रिसेंट के 2025 के अंदर जेकेएसएसबी के जो एग्जाम पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन वहां भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था इसको कौन से साल इंट्रोड्यूस किया। मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1909, 1919, 1925 या 1936। अब इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका बनेगा जहां पे बी। ठीक है, 1919 को। आप देखिए जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर 1919 को। ये रिफॉर्म जो था किसके ऊपर आधारित था, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के ऊपर, विच वाज प्रिपेयर्ड इन 1918। और इस रिपोर्ट को कब बनाया गया था, 1918 को बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइसरॉय। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। जब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आपको पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया, सो आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया का होगा उसका आंसर बनेगा लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल फिर आपका आंसर बनेगा सी, राजा गोपालाचारी। अब इसमें जो लास्ट वाइसरॉय पूछा था, लास्ट वाइसरॉय इसमें कौन सा होगा, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है या लॉर्ड वेबल है। आंसर आपका सीधा क्या बनेगा, बी, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो बी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने सर्व किया वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड ओवरसॉ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मेकिंग हिम द फाइनल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इन द कंट्री। ठीक है, द लॉर्ड माउंटबेटन इसका आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फेमस चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह जो था इसको ये किस इशू से एसोसिएटेड है, यानी कि ये चंपारण सत्याग्रह चलाया क्यों गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 को हुआ था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इंडिगो प्लांटेशन था या सॉल्ट टैक्स था? सॉल्ट टैक्स था। क्या था? ये था इंडिगो प्लांटेशन। क्या था? इंडिगो प्लांटेशन। आंसर आपका क्या बनेगा? सी बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह था एक पीजेंट रिवोल्ट था, यानी कि एक फार्मर के द्वारा रिवोल्ट चलाया गया, एक विद्रोह चलाया गया। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में। और ये किससे रिलेटेड है? इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जबरदस्ती यहाँ पे फार्मर्स को आप बोला जाता था कि आप इंडिगो की कल्टीवेशन करो। और इंडिगो की कल्टीवेशन से क्या होता था? इंडिगो की कल्टीवेशन एक बार एक जगह पे हो जाती थी, वो जगह जो थी वो टोटली इनफर्टाइल हो जाती थी, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी वहाँ पे खत्म हो जाती थी। तो ये जबरदस्ती से इंडिगो की कल्टीवेशन करवाते थे। और इंडिगो जो थी काफ़ी ज़्यादा, जो काफ़ी अच्छे रेट में, जो बिल्कुल सस्ते दामों में, या बिल्कुल ना के बराबर पैसे देते इंडियंस को, और ब्रिटिशर्स इसको बाहर जाके बेचते थे और काफ़ी ज़्यादा दामों में। ये जो मूवमेंट था ये कब हुआ था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और ये हुआ था 1917 को, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला रिवोल्ट चलाया गया वो यही था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेन डिफरेंस क्या है इसमें? मेन डिफरेंस बताना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। क्या ये अप्रोच थी टूवर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वार? क्या ये मेथड था अचीविंग इंडिपेंडेंस का, या क्या डिमांड थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की? लेवल ऑफ अपोजिशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसका जो आंसर बनेगा ना वो आंसर आपका बी बनेगा। इनका क्या था? इनका जो मेथड था अचीविंग का, द मेथड ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस, इनका मेन मकसद क्या था? मेथड को अचीव करना। मॉडरेट जो थे वो चाहते थे कि जो हम इंडिपेंडेंस हमें मिले, हमें कैसे मिले? शांति से मिले। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स को उसी भाषा में जवाब देना जिस भाषा में वो चाहते हैं, ठीक है। तो यही था आंसर, इसका आंसर बी बनेगा। अब मेन डिफरेंस था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज देयर अप्रोच टू अचीविंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। मेन मकसद इनका यही था कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। विद मॉडरेट्स बिलीविंग इन ग्रेजुअल रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स थ्रू पार्टीशन एंड डायलॉग। जैसे मैंने आपको बताया मॉडरेट्स यही चाहते थे कि काम जो भी होगा शांति से करना है, पीसफुल तरीके से। एक्सट्रीमिस्ट थे डायरेक्ट एक्शन में, यानी कि वो मास मोबिलाइजेशन के और बाइकआउट करना चाहते थे फोर्स चेंज को, ऑफन थ्रू मूवमेंट्स लाइक स्वदेशी, ठीक है। तो ये था इसमें डिफरेंस दोनों में। क्वेश्चन नंबर 17, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 को। बाजा मूव बाय ब्रिटिश। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा है कैसे सुनिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 को, बट ये ब्रिटिशर्स का मूव क्या था? किसकी क्यों किया था इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बंगाल को बूस्ट करने के लिए किया गया? क्या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए किया गया? क्या ग्रांट ज़्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए किया गया बंगाल को? जहाँ डिवाइड और रूल किया गया बाय क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, ठीक है। आंसर इसका क्या बनेगा? डी बनेगा सीधा। इसका मेन मकसद यही था कि जहाँ पे डिवाइड और रूल की पॉलिसी को करना, डिवाइड एंड रूल बाय क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन किसमें? हिंदूज और मुस्लिम में, ठीक है। बाद में इन्होंने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया ब्रिटिशर्स ने 1905 को, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। जब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसमें इन्होंने ये रेफरेंस दिया कि बंगाल का जो एरिया है बहुत बड़ा है, उस एक अकेले एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने बंगाल को डिवाइड किया। बट उसके पीछे रीज़न ये नहीं था, उससे पीछे रीज़न ये था कि हिंदू और मुस्लिम वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, लोग वहाँ पे अवेयर हो गए थे, और लोगों ने जहाँ पे बली बांती जांच लिया था, और लोग अच्छे तरीके से अवेयर हो गए थे कि ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ क्या क्या कर रहे हैं, और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करना चाहते थे। जब ब्रिटिशर्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की, जहाँ पे इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया। आंसर आपका डी बनेगा। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था 1905 को हुआ, ये मूव था ब्रिटिशर्स का ताकि ग्रोइंग इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करना, ठीक है, और डिवाइडिंग द पॉपुलेशन अलोंग रिलीजियस लाइंस, एसेंशियली इंप्लीमेंटिंग अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। डिवाइड और रूल पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इसमें मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू मेजोरिटी रीजन को इन्होंने क्या किया? सेपरेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसेंस। इंडियन रेनेसेंस के फादर कौन है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में JKSSP के पूछा गया है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब इसका जो आंसर बनेगा ना वो आंसर आपका बनेगा ए, राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर बनेगा राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय जो थे इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। पर्टिकुलरली इनके जो एफर्ट्स थे वो क्या थे?
इन्होंने सबसे पहला जो इनका जो मेन एफर्ट्स था वो क्या था, प्रैक्टिस मतलब जो सती सिस्टम है उसको अबॉलिश किया इन्होंने, चाइल्ड मैरिज को खत्म किया और फाउंडिंग द ब्रह्मो समाज को इन्होंने बनाया और की सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर थे इंडिया में बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म किए और मेन इनका जो था आज की डेट में जो जाना जाता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था सती सिस्टम और चाइल्ड मैरिज को खत्म किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज इन इंडिया। ये क्वेश्चन जेके एसएसबी के एग्जाम में अभी पूछा गया है। तो इसमें से कौन से ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया? क्या राजा राम मोहन राय थे, दयानंद सरस्वती थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जहां लाला लाजपत राय थे? अब इसका जो आंसर बनेगा ना वो आंसर आपका बनेगा जहां पे सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करें तो अगर हम बात करें तो इन्होंने प्रमोट किया विडो रीमैरिज को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, और इन्होंने एक्टिवली कंपेन किया राइट ऑफ विडोज टू रीमैरी। इन्होंने बोला कि विडोज का जो राइट है वो वापिस से शादी कर सकती हैं और इन्होंने इसमें की रोल प्ले किया इन पासिंग ऑफ द, इन्होंने क्या पास किया, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। और हिंदू विडो रीमैरिज जो एक्ट था ये पास हुआ था 1856 में। ठीक है, तो पहले जो सती सिस्टम था ना, जब किसी की पति की डेथ हो जाती थी तो पत्नी को साथ में जला दिया जाता था, उसको उन्होंने खत्म किया, इस चीज को उन्होंने खत्म किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उस समय गवर्नर जनरल, उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ ये चीज़ें उन्होंने ख़त्म की और बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने जहाँ पे एक्टिवली रोल प्ले किया हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट में, जिसमें विडोज को आज़ादी दी गई कि वापस से शादी कर सकती। Which movement founded by Swami Vivekanand emphasized the idea of Indian self-reliance and national pride? कौन सा मूवमेंट जो था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया किया गया जिसमें उन्होंने जोर दिया किसके ऊपर, इंडियन सेल्फ रिलायंस और नेशनल प्राइड के लिए? आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था, थियोसॉफिकल सोसाइटी थी या ब्रह्मो समाज था? आप इसका जो आंसर बनेगा ना वो आंसर आपका बी बनेगा, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो फाउंड किया गया वो था रामकृष्ण मिशन मूवमेंट। इसमें इसको प्रमोट किया इंडियन सेल्फ रिलायंस और नेशनल प्राइड के लिए। द मूवमेंट गोल जो था वो क्या था, स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता एंड टू हेल्प द पुअर एंड डोंट ट्रोडन। ठीक, अब इसका आंसर जो बनेगा आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ठीक है, तो गांधी जी इंडिया में कब आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया में कब आते हैं? ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी के एग्जाम में अभी पूछा गया है। देखिए गांधी जी कब आए थे, 1915, 16, 17 या 18? 17 को चंपारण सत्याग्रह चलाया था, यानी कि 17 को गांधी जी नहीं आए थे, 17 से पहले आए थे। कब आए थे, 1915 को। आंसर आपका ये बनेगा। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आते हैं जनवरी 9, 1915 और ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज वाइफ कस्तूरबा। ठीक है, तो 1915 को महात्मा गांधी जी आते हैं, 1917 को उन्होंने चंपारण सत्याग्रह चलाया सबसे पहला। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वाज द फेमस दांडी मार्च, साल्ट मार्च स्टार्टेड बाय गांधी जी? अब दांडी मार्च या साल्ट मार्च जो था ये कब चलाया गया गांधी जी के द्वारा, कहां से चलाया गया था? अहमदाबाद से, बरदौली से, साबरमती से या दिल्ली से? अब इसका जो आंसर बनेगा ना वो आंसर आपका बनेगा सी, साबरमती आश्रम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च चलाया गया जिसको साल्ट मार्च बोलते थे। ये साबरमती आश्रम गुजरात से चलाया गया मार्च 12, 1930 को। और ये इसका मतलब ये कब जाके खत्म हुआ? द मार्च एंडेड इन दांडी, कोस्टल टाउन है गुजरात के अंदर, ऑन अप्रैल 6, 1930। ठीक है, तो ये क्यों चलाया गया? क्योंकि साल्ट लॉ बनाया ब्रिटिशर्स ने जिसमें काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्स लगाया उन्होंने, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि हम अपना साल्ट जो है खुद बनाएंगे। इसकी वजह से महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से चलते हैं, कहाँ पे, दांडी में, कोस्टल प्लेन, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे पहुँचते हैं। Question number 23, 1929 the Lahore session of the Indian National Congress which resolution was passed under the leadership of जवाहरलाल नेहरू? 1929 को लाहौर सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो रेजोल्यूशन पास किया गया था लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उसमें क्या पास किया गया था? क्या पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात की गई, साल्ट सत्याग्रह अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा 1930 को हुआ, 1942 को हुआ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ 1920 को। लास्ट आंसर क्या आपका बचा? आपका आंसर ए बचा, पूर्ण स्वराज। दिसंबर 1929 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट इन लाहौर अंडर द यूथफुल एंड डायनेमिक लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, और कांग्रेस ने ये पास किया रेजोल्यूशन पूर्ण स्वराज जिसको बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स स्कूल। 26 जनवरी 1930 वाज फिक्स्ड एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 24, विच फेमस स्लोगन वाज कॉइन्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कौन सा फेमस स्लोगन दिया गया? डू और डाई, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद या वंदे मातरम। सबसे इंपॉर्टेंट डू और डाई, ठीक है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? डू और डाई। आप देख सकते हैं जहां पे महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्लोगन दिया गया वो डू और डाई का था, जो क्विट इंडिया स्पीच के अंदर दिया गया करो या मरो। इंकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था ये किससे एसोसिएटेड है? इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड इज ऑफन लिंक्ड टू भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह से रिलेटेड है। जय हिंद का जो स्लोगन है ये किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस जी से। और वंदे मातरम जो स्लोगन है ये किस में दिया गया? इज फ्रॉम द बुक आनंद मथ बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी एंड वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू चैलेंज ब्रिटिश लॉज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया? 1920, 27, 30 या 32। आंसर आपका बनेगा सी, 1930 को। आप देख सकते हैं जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मूवमेंट था जिसको लॉन्च किया महात्मा गांधी जी ने इन द कोर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन 1930, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि जेकेएसएसपी के एग्जाम में रिसेंट में पूछे गए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं मैं बाकी वाले पेपर भी डिस्कस करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय दीजिएगा। तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।